बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा अगर आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको फ़ीस कितनी अदा करनी है। अर्जेंट शनाख्ती कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो कितने दिन के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, टाइम कितना लगेगा, इसकी तफसील भी आपको बताई जाएगी। अगर आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी शराइत हैं जिनको आपने पूरा करना है, तमाम दर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पे शुरू करते हैं जी फ़ीस से। अगर आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड दोस्तों बनवाना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 1500 रुपया। आपने 1500 रुपया अदा करनी होगी, ठीक है। अगर आप न्यू शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तब भी इसकी फ़ीस 1500 रुपया है। अगर आप जो है स्मार्ट CNIC बनवाना चाहते हैं तब भी आपको 1500 रुपया फ़ीस अदा करनी है। अगर आप शनाख्ती कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या फिर आप स्मार्ट CNIC डुप्लीकेट निकलवाना चाहते हैं या फिर आप रीन्यू करवाना चाहते हैं अपने शनाख्ती कार्ड को, इसकी फ़ीस 1500 रुपया रखी गई है अर्जेंट सर्विस की, ठीक है। आपने 1500 रुपया अदा करना है और अर्जेंट सर्विस आपको मिल जाएगी। अर्जेंट बुनियाद पे आपका शनाख्ती कार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों डिलीवरी टाइम की बात करें तो अगर आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो 23 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। ये नादरा की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। 23 वर्किंग डेज़, इसका मतलब ये है इसमें हफ्ता इतवार शामिल नहीं है क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन होते हैं। जो बाकी 5 दिन हैं, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, 5 दिन जो है हफ्ते का आप इंक्लूड करें तो 23 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बन के आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको फ़ीस भी बता दी है और उसके बाद कितना टाइम लगेगा अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनने के ऊपर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अर्जेंट अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो इसका तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर दोस्तों ये है, अगर आप पहली मरतबा अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके कुछ शराइत ज़वाबित हैं। शराइत ज़वाबित ये हैं, जब आपने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाना है तो आपके पास या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपके साथ एक आपका खूनी रिश्तेदार होना चाहिए। आपका वालिद, आपकी वालदा, आपका भाई, आपकी बहन या आपका चाचा या मामा, कोई भी ब्लड रिलेटिव आपके साथ होना चाहिए, आपका खूनी रिश्तेदार, ठीक है। आपने अपने खूनी रिश्तेदार को साथ लेकर जाना है नादरा के दफ्तर में और आपके पास या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या मैट्रिक की सनद होनी चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे, इसके बाद सबसे पहले नंबर पे आपने वहाँ जाकर टोकन लेना है, ठीक है। वहाँ जाकर आपने खड़े नहीं रहना, सबसे पहले नंबर पे आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जैसे दोस्तों आपकी बारी आएगी आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका डाटा जो है वो निकाला जाएगा, ठीक है, आपका फैमिली जो ट्री है वो। इसके बाद आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लगेगी। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद जो आपके साथ आपका ब्लड रिलेटिव आया है उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। ये तमाम तरह इनका एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रोसीजर होता है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड जो है अप्लाई हो जाएगा। मे भी आपको आपकी बारी आने के बाद 2 घंटे लगें या 1.5 घंटा लगे। उमूमी तौर पे घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है अगर रश ना हो तो। अगर रश हो तो फिर इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो जब दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड अप्लाई हो जाएगा आपने, क्योंकि अर्जेंट सर्विस ली हुई है, तो 23 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड बन के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जब आपने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है जिस दिन, ठीक है, तो आपने नादरा के दफ्तर में उनको ये बताना है जी मैं जो डिलीवरी सर्विस है वो भी लेना चाहता हूँ। डिलीवरी सर्विस का दोस्तों मतलब ये है, जब आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा तो फौरी तौर पे नादरा वाले आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड 2 दिन के अंदर अंदर भेज देंगे, ठीक है। और होता ये है कि बस औकात बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ से उनकी मसरूफियात बहुत होती है, या ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबारी लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नादरा के दफ्तर के बार बार चक्कर लगाएं। तो आप नादरा के दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने के बजाय आप अपना शनाख्ती कार्ड जो है घर के एड्रेस के ऊपर ही मंगवा सकते हैं। इनकी कुछ फ़ीस होती है, डिलीवरी फ़ीस आपने वो अदा करनी होती है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो इंटरनेशनली 5 दिन के अंदर अंदर आपके घर में जो है डिलीवर कर दिया जाता है आपके शनाख्ती कार्ड। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपका शनाख्ती कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये तो चीज़ें आपको सारी समझ आ चुकी हैं, कितना टाइम लगेगा, फ़ीस कितनी आपने अदा करनी है। अगर आप पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों ये तो चीज़ आपने भूलनी है ही नहीं। अर्जेंट आप उस वक्त ही अप्लाई करेंगे शनाख्ती कार्ड जब आपको जल्द अज जल्द शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आप अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाएं तो आपने डिलीवरी चार्जेस अदा करने हैं नादरा के दफ्तर में। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको नादरा के दफ्तर में बार बार चक्कर नहीं लगाने
बनाने पड़ेंगे और आपका शनाख्ती कार्ड आपके घर के एड्रेस के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप डिलीवरी सर्विस नहीं लेंगे तो आपको नादरा के दफ्तर में आके खुद आके शनाख्ती कार्ड जो है रिसीव करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे तमाम दोस्त जो कि अर्जेंट और भी सर्विस लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप चिप वाला शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर आप अपने शनाख्ती कार्ड में मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं अर्जेंट बेस के ऊपर, या फिर आप डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं अर्जेंट बेस के ऊपर, या फिर आप शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं अर्जेंट बेस के ऊपर, तो फ़ीस तो इसकी 1500 रुपये आई है, लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना चाहते हैं अर्जेंट बेस के ऊपर तो आपने नादरा के दफ्तर में आना है और ख़ुद आके आप ये सारा काम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फ़ीस अदा करनी है और आपका जो पुराना शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर हो चुका है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाना चाहते हैं, मतलब आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है, ऐसी सूरत हाल अगर आपको पेश आ चुकी है, डुप्लीकेट अगर आपने बनवाना है शनाख्ती कार्ड, तो उसके लिए किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने फ़ीस अदा करनी है और आपका डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। इसके बाद अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम को चेंज करवाना चाहते हैं, तस्वीर आप शनाख्ती कार्ड के ऊपर चेंज करवाना चाहते हैं या किसी किस्म की और आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए नादरा की कुछ पॉलिसी हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका शनाख्ती कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था गुम हो चुका है, तो उसका तो तरीकाकार सिंपल है, आप आएंगे फ़ीस अदा करेंगे, आपका काम हो जाएगा। एक रिपोर्ट होती है जो थाने में आपने जमा करवानी होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो इसका भी तरीकाकार ये होता है कि आपने अखबार में एक इश्तिहार देना होता है जिसके अंदर आपने बताना होता है आप किस टाइप की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, और मज़ीद जो है आप नादरा के दफ्तर में भी आके इसकी तफसील पूछ सकते हैं कि मॉडिफिकेशन की पॉलिसी क्या है, क्योंकि गाहे बगाहे पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, पहले जो आपको यही करना होता था, अगर आपने नाम चेंज करवाना है तो अखबार में इश्तिहार देना पड़ता था। अब इसकी पॉलिसी क्या चल रही है इसका अभी ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीकाकार ये है कि नादरा वाले खुद ही बता देंगे। ठीक है, आप इनके किसी भी दफ्तर में जाके पूछ सकते हैं कि पहले वाली पॉलिसी अब है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप न्यू अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसकी भी फ़ीस तो दोस्तों 1500 रुपये ये अर्जेंट बेस पे अगर आप बनवाना चाहते हैं, लेकिन इसका आपने एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि सादा शनाख्ती कार्ड होता है। सादा तो शनाख्ती कार्ड आपका फ़ीस के बगैर ही बन जाएगा अगर आप पहली मरतबा बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्मार्ट NIC बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस फिर 1500 रुपया है, वो आपने देनी ही देनी है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपके पास आपका ब्लड रिलेटिव एक साथ होना चाहिए और आपके पास मैट्रिक की सनद या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो सारी तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आप अर्जेंट बेस पे अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहती हैं तो आप नादरा के किसी भी अपने करीबी दफ्तर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके करीब तरीन नादरा का दफ्तर कहाँ पे है तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। नादरा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तमाम नादरा के दफ्तर की लोकेशन, मैनेजर का नाम, फ़ोन नंबर ब्रांच का, तमाम तर तफसीलात यहाँ पे दे रखी है। आप अपने करीबी नादरा के दफ्तर के मुकम्मल एड्रेस भी यहाँ के मालूम कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी करीबी ब्रांच का हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ आना है और आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके के साथ यहाँ पे शिफ्ट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 शिफ्टें होती है, एक मॉर्निंग होती है, एक इवनिंग की होती है। और बहुत से ऐसे भी नादरा के दफातर हैं जो डे और नाइट काम कर रहे हैं। ठीक है, लाहौर, कराची, इस तरीके के साथ इस्लामाबाद, बहुत कम ऐसे दफ्तर हैं जो नाइट और डे में काम करते हैं। अदरवाइज़ मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप तमाम तर तफसीलात खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।